हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आज सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था, 5th सेमेस्टर वालों का, रीअपेयर वालों का। और ये एग्ज़ाम पेपर हमारे सामने है। हमने काफ़ी कोशिश की इसके ऊपर की बनाने की, और क्योंकि ये एग्ज़ाम पेपर काफ़ी उल्टा सीधा सा बनाया हुआ है, तो की बनाने में काफ़ी टाइम लगा। और इसमें कोशिश की है की बनाने की। हो सकता है कोई आंसर यहाँ पे गलत भी रह गया हो, तो अगर आप में किसी को भी लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत होगा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम उसकी करेक्शन करने की कोशिश करेंगे आने वाले जो भी हमारे वीडियोस हैं, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट सभी कोशिश यही है हमारी, सही ही होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल? इनमें से कौन सी वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं है? एल्यूवियल सॉइल भी वाटर ट्रांसपोर्टेड होती है, मरीन भी, और डी जो है लक्स्ट्राइन, ये भी हमारी मरीन वाटर ट्रांसपोर्टेड ही होती है। तो इसमें सी इसका ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, a sample of the saturated soil mass has a water content of 40%. The specific gravity of the solids is 2.7. Its void ratio is, इसकी void ratio जो होती है 1.08 होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। Accurate method of determining the water content of the soil sample. soil sample जो है उसका accurate method सॉइल सैंपल के वाटर कंटेंट को निकालने का क्या है? तो वो है ओवन ड्राई मेथड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डी रहेगा। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज द रेशो, ये रेशो होती है D60 टू D10 के बराबर, यानी इसका आंसर है बी, ठीक है। D60/D10 होती है ये। मैक्सिमम साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल, क्ले पार्टिकल का मैक्सिमम साइज क्या है? तो इसका मैक्सिमम साइज क्ले पार्टिकल का 0.002 mm के बराबर होता है। इसका आंसर ए है। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज प्रेफर्ड व्हेन सॉइल सैंपल इज, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो है ये कब प्रेफर किया जाता है? तो इसका इन्होंने थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के डाला हुआ था क्वेश्चन को। तो बेसिकली ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आप इसका ऑप्शन देखो, फाइन ग्रेन सॉइल्स में सिल्ट और क्ले दोनों आते हैं, और बी और सी में से ये ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि क्ले जो होता है वो सबसे बारीक होता है, ठीक है। तो हम बी को ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 6 में का आंसर हम बी ले सकते हैं, यानी क्ले ले सकते हैं। क्लेई सॉइल जो है उसमें फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। उसके बाद ये बोल रहा है द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज गिवन बाय, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है H/L। इसका ऑप्शन है सी। द स्ट्रेस विच इज अफेक्टिव इन डिक्रीजिंग द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास, तो जो अफेक्टिव होती है उसको अफेक्टिव स्ट्रेस ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, और इसका आंसर है सी। नौवां क्वेश्चन जो है, नौवां क्वेश्चन है कंसोलिडेशन थ्योरी किसने दी थी? ये तरजागी ने दी थी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सॉइल डिफॉर्मेशन इन हाईली प्लास्टिक सॉइल्स ड्यू टू द कांस्टेंट शेयरिंग स्ट्रेस। इसका आंसर क्रीप है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन, इसको आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है सी, इसका आंसर जो है ये हमने निकाला था, S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi। उसके बाद 12th क्वेश्चन, हाँ 12th क्वेश्चन का जो आंसर है ये अभी तक हमें नहीं, हम इसको ढूंढ पाए हैं। अगर आप में से किसी ने भी इसको निकाला हो तो वो बता सकता है हमें, ठीक है। क्योंकि टाइम कम था और बच्चे काफ़ी देर से मुझे बोल रहे हैं कि सर इसका, मतलब तो मैंने काफ़ी इसको सर्च किया, लेकिन ये क्वेश्चन सही तरीके से मुझे नहीं इसका जवाब मिल पाया अभी तक। ड्रेनेज कंडीशंस ड्यूरिंग द टेस्ट कैन बी बेस्ट कंट्रोल्ड इन, तो इसका आंसर जो हमने टिक किया है दैट इज़ डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन भी आप इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार, डायरेक्ट शेयर टेस्ट है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता देना, ठीक है।
वेन शेयर टेस्ट इज यूज्ड। वेन शेयर टेस्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वेन शेयर टेस्ट हमारा इस्तेमाल होता है सैंड्स में। फॉलोइंग रोलर्स आर नॉट यूज्ड फॉर द क्ले एंड द सिल्ट। क्ले और सिल्ट के लिए कौन सा रोलर इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो इसमें आंसर है आपका वाइब्रेटर्स। ठीक है। कोर कटर मेथड इज सूटेबल ओनली फॉर। कोर कटर मेथड किस में इस्तेमाल किया जाता है? कोर कटर मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल्स। 16th का आंसर है बी, सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल्स। 17th का आंसर है इन एसपीटी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो होता है हमारा, नंबर ऑफ ब्लोज कितने दिए नंबर ऑफ ब्लोज आर काउंटेड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पेनिट्रेशन ऑफ द सैम्पलर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ। डिस्टेंस कितना लिया जाता है इसमें? 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यानी 150 mm लिया जाता है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रेशर विच सॉइल कैन कैरी विदाउट द शेयर फेलियर। बिना शेयर फेलियर के मैक्सिमम प्रेशर जो मिट्टी ले सकती है वो किसके बराबर है? उसका आंसर है ए, दैट इज सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द bearing capacity factors NC, NQ and NY were given by। इसका आंसर है हमारा बी, तरजागी। ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल इज नॉट कंट्रोल्ड बाय कलेक्टेड बाय। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स जो हैं वो किसके द्वारा नहीं कलेक्ट किए जाते? तो इसका आंसर है हमारा ए, ऑगर बोरिंग के द्वारा अनडिस्टर्ब्ड सैंपल नहीं कलेक्ट किए जा सकते। ठीक है। तो 21st क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ द रिकवर्ड सैंपल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रिकवर्ड सैंपल इज कॉल्ड। ये रिकवरी रेशियो होती है। पॉइल फाउंडेशंस आर सूटेबल फॉर। पॉइल फाउंडेशन कहाँ पे सूटेबल है? 22nd का आंसर है डी, ट्रांसफर लोड इन क्ले। क्ले में लोड को ट्रांसफर करने के ये काम आती है। अ स्प्रेड फुटिंग विच सपोर्ट्स 2 or more कॉलम्स। स्प्रेड फुटिंग जो 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को सपोर्ट करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कंबाइंड फुटिंग कहा जाता है। इसका आंसर जो है वो सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। फाउंडेशन की डेप्थ को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता? इसका आंसर है बी, फ्रॉस्ट एक्शन। और 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द पाइल ऑन द बेसिस ऑफ द फाउंडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द पाइल। इनमें से कौन सी फंक्शन के हिसाब से कौन सी पाइल होती है? टाइप है पाइल की, दैट इज फ्रिक्शन पाइल, क्योंकि टिम्बर पाइल मटेरियल के हिसाब से होती है। ठीक है। प्री कास्ट पाइल या कास्ट इन सीतू ये, लेकिन फंक्शन के हिसाब से फ्रिक्शन होती है, क्योंकि फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी फ्रिक्शन लगा रही है, स्किन फ्रिक्शन, उसको फ्रिक्शन पाइल कहते हैं, यानी फंक्शन है ये उसका, तो फंक्शन के हिसाब से फ्रिक्शन पाइल होगी। ठीक है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हैं जिसमें से 24 के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसमें से भी कोई आपको लगता है, जब आपने चेक किया होगा कि आंसर में थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्योंकि इसमें कई जगह पे मैंने सारे आंसर खुद नहीं निकाले हुए हैं, कुछ आंसर जो हैं कुछ और लोगों से भी मैंने कंसल्ट किया था, तो हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन आंसर गलत रह चुका हो। तो अगर इसमें होता है, ऐसी कोई गलती होती है, तो आप करेक्शन के लिए आप नीचे या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होगा मैं उसको आगे आपको बता दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।